feel stuck in your life and you think nothing will work, what should I do? मैं जीवन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, कैसे आगे बढ़ूं, कहां से शुरुआत करूं? और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। एनी हाउ, तो मैं आपको आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि अगर जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि स्टक हो गया है जीवन, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, या कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत की जाए। बहुत सारे लोग एफर्मेशन करते हैं, मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, बट माय डियर फ्रेंड, दे ऑल आर बेसिक्स। ये शुरुआत है उस साइंस को यूज़ करने की जो ग्रेविटी की तरह सर्टन है और काम करता है। वो अभी भी आपके जीवन में काम कर रहा है, आपकी जो रियलिटी है वो उसकी वजह से ही है। तो जो लोग ये समझते हैं कि इसको यूज़ करके हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, समय को भी बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं, तो उसको इसके थ्रू कैसे यूज करके, या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर बने। आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक ड्रीम लाइफ की शुरुआत की जाए, या कैसे आपके एग्जिस्टिंग जॉब में रहते हुए या एग्जिस्टिंग लाइफ को जीते हुए, जैसे गृहिणी है, स्टूडेंट है, या जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो है, कोई भी व्यक्ति है जो अनहेल्दी है, किसी भी एज ग्रुप का है, चाहे स्टूडेंट हो 14, 15, 16, 17 ईयर, या फिर कोई महिलाएं हो जो 32, किसी भी एज में 32, 50, 60, इवन 60 के अबोव भी जो लोग हैं, उन सब के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको उसकी शुरुआत बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एफर्मेशन। तो कौन सी एफर्मेशन है, या वो कौन से 2 शब्द की एफर्मेशन है जिसके थ्रू आज से, अभी इसी वक्त से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कर सकते हो, ताकि वो आपके फेवर में काम करे। काम तो कर ही रहा है, बट कैसे उसको क्लैरिटी दिया जाए, कैसे फोकस क्रिएट किया जाए, कैसे एनर्जी चेंज की जाए, और कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए। और जब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ये चेंज होता है, आपका फोकस, अटेंशन चेंज होता है, तो फिर आपका जीवन भी वैसे ही होता है जैसी एनर्जी आपने जिस जगह डाली, जैसी फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, अच्छा जीवन, सब कुछ मिलता है। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, आपका जॉब है, कैरियर, मीन्स एवरीथिंग आपको उस चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, और वो जो 2 शब्द की एफर्मेशन है जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ का व्यू दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला आप इस कोने को छोड़ के बाकी जगह का भी थोड़ा सा व्यू दिखाओ। हालांकि ये मेरा न्यू घर है, मैं इसका पूरा आपको एक वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ, बट अभी भी वुडन वर्क चालू है, पेंटिंग चालू है, इसलिए मैंने सोचा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब आपके साथ शेयर किया जाए। बट मैं समझ सकती हूँ आपकी क्यूरियोसिटी, इसलिए मैं अपने बेडरूम की, ये मेरा बेडरूम ही है, तो इसकी जितनी चीज़ें हैं मैं आपको शेयर करती हूँ क्विक ग्लैंस, और इसके जस्ट बाद हम शुरू करेंगे कि वो 2 वर्ड कौन से हैं। अभी यहाँ मेरा वर्क होना बाकी है, एंड हियर इज बाथरूम। यहाँ भी अभी मेरा वर्क होना बाकी है, एंड यस हियर इज माय कॉर्नर, एवरीथिंग इज नॉट इन प्लेस। ये छोटी बेटी घूमती रहती है, यहाँ फिरती रहती है, उसने टेबल ही सजा रखी है, एंड here is some window। अभी यहाँ कर्टन लगने बाकी है, एंड दिस इज द, रात को दिखेगा नहीं बट ओपन रूफ है, यहाँ से मुझे सब कुछ दिखता है, चांद, तारे, सूरज, एवरीथिंग, एंड द डायरेक्ट सनलाइट केम इनटू माय बेडरूम। सो हियर इज द लिटिल नॉट स्टूडियो बट येस माय सिटिंग अरेंजमेंट। सो वो जो 2 वर्ड हैं वो वर्ड हैं आई एम, एंड उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ भी नहीं लगाना है। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर आपने कुछ भी उसके आगे लगाया जो अभी आप नहीं हो या वो आप बिलीव नहीं करते हो, इसलिए उसको आप अपना गोल बना रहे हो कि अभी वो हो नहीं आप, इसलिए कई बार बोलते हैं आई एम द वर्ल्ड क्लास टीचर, आई एम वर्ल्ड क्लास डॉक्टर, आई एम वर्ल्ड क्लास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आई एम वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन। जो भी आप अपने लिए बनाते हो कि ये मैं हूँ, वो क्या होता है एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चलता है हमारे आदतों के अकॉर्डिंगली, या जो सोच हम बार बार सोच रहे होते हैं, जो हमारी बिलीव्स बन जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो कॉन्शियस माइंड से जब हम ये सब काम कर रहे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन सबको समटाइम रिजेक्ट कर देता है। और एक्चुअली अगर आप सुपरफिशियली काम करोगे तो बहुत जल्दी ये इसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ अगर किसी ने बताया आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, ये बोलो, सुबह बोलो, शाम को बोलो, विजुअलाइज करके बोलो, तो शुरुआत में ये काम एकदम से नहीं करते हैं जब तक कि उनकी फीलिंग क्रिएट नहीं होती। और फीलिंग क्रिएट होने के बावजूद भी कुछ एडवांस लेवल होता है जिसमें आपके निगेटिव बिलीव्स को आपको अलग करना होता है और आपकी जो वुंड है उसको भी हील करना रहता है। तभी आपकी जो एनर्जी है चेंज होती है एक्चुअली, और तभी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तभी आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो इनर सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें प्रोग्रामाइज्ड हैं, कुछ पैटर्न्स बन चुके हैं, वो बार बार आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो एफर्मेशन शुरुआती लेवल पे काम नहीं करती हैं, तो आपको उसके साथ बेसिक के साथ एडवांस चीज़ें भी सीखनी है। और ये समझो कि ये एडवांस चीज़ ही है। आप डायरेक्ट आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम डॉक्टर, आई एम फलाना, आई एम, ये सब बोलने की बजाय मैं आपको सलाह दूंगी आप शुरुआत कीजिए आई एम। उसके बाद में आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना है? क्योंकि सबसे पहली बात तो आई एम मतलब गॉड। हम कौन हैं? कॉन्शियस बीइंग है। हम कौन है? आत्मा है। हमारी संस्कृति में हमारे जितने आचार्य, ऋषि, मुनि, जितने भी ज्ञानी पुरुष रहे, वो सब कुछ ये सब चीज़ें हमारे ग्रंथों में बता के गए हैं। और हमारे जीवन को कैसे जीना है, ये जीवन जीने की कला कौन सिखाता है? हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। भागवत गीता में भी ये सारे उपदेश दिए हुए हैं और अदर टेक्स्ट में भी हैं। फॉरेन वाले तो अब हमको अडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जब उनकी टेक्निक्स बताते हैं तो लोग उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अपने रामायण, भागवत गीता और इन सब चीज़ों के लेसन अगर देंगे तो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते। उनको मालूम है, उनको एक्सपीरियंस है कि वो एक अलग ही दिशा में जा चुका है। और कई बार वो अंधविश्वास में भी लोग उसको आडंबर भी मान लेते हैं। और स्पेशली न्यू जनरेशन, तो उससे कुछ फ़ायदा लोगों को दिखता हुआ नहीं दिखता है, हालांकि उसको सही तरीके से यूज़ करना नहीं सिखाया। अदरवाइज बेसिक चीज़ें वही हैं, उसको डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। पर बेस्ट और प्रैक्टिकल वे यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने आप हो कौन, बेसिक आप क्या हो, आप अबंडेंस हो। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, जब आपको, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, पर किसी एक की भी अगर आपके पास ऐसी न्यूज़ आती कि कल वो नहीं रहे, और खासकर रात को अगर ऐसे फ़ोन आते हैं, तब आप देखिए कि आपकी सोचने समझने की क्षमता कितनी बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको लगता है कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। ईश्वर कब किसको पैदा करता है, कब इसको उठा लेता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तब आपको समझ में आता है कि यूनिवर्स की बहुत पावरफुल शक्तियां हैं जो कि कॉन्शियसनेस है। हम चाह के भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल पावर है जो हमारे जीवन को चला रहा है, हमको चला रहा है। और उसको सोचने समझने के लिए हमको अपने दिमाग को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसको एक स्पेस देना चाहिए, और वो खुद ओवर पावर कर लेता है। ब्रह्मांड को बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड से आपको जो चाहिए बताओ क्लैरिटी के साथ, तो ब्रह्मांड खुद टेक ओवर करता है, वो खुद रास्ते बनाता है। और आप जो भी चीज़ आपके जीवन में हो रही, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ किसी ना किसी सीक्वेंस की वजह से हो रहा है, सब कुछ डिसाइडेड रहता है। तो आप इस वीडियो को देख के आज से ये एफर्मेशन करना शुरू कीजिए, आई एम। तो सबसे पहली बात तो आप अपने ओरिजिनल सोर्स, उस सुप्रीम पावर, गॉड, आत्मा, उससे जुड़ोगे। और उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि आप जो खाली जगह छोड़ोगे, उस समय आप थोड़ा सा खुद को
रेस्ट दोगे, खुद को कामली होके आप सोच पाओगे, मतलब पीसफुली आप सच में सोच पाओगे कि आप एक्चुअली हो कौन, क्या बनना चाहते हो, और वो पूरा पावर आप अननोन चीज को दे देते हो और फिर आपका दिमाग उसको ढूंढने की कोशिश करता है, हु आई वॉन्ट टू बिकम। तो ये जो चीजें हैं, जब आप काम होके पीसफुल होके उस फिल इन द ब्लैंक्स को जब भरोगे, 1 महीने बाद, 21 दिन बाद, मैं तो बोलती हूँ 7 दिन आप प्रैक्टिस करो, 7 दिन के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप क्या बनना चाहते हो और किस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो सकता है कुछ न्यू आइडियाज़ भी आ जाए। तो ये दूसरी चीज़ है। एक तो आप सच को जानोगे, तीसरी चीज़, किसी चीज़ की हरी नहीं होगी, मतलब आप किसी चीज़ को फोर्सफुली नहीं पाना चाहोगे, और जब हम फोर्सफुली या एफर्ट डालते हैं तो हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और ये वाइब्रेशन, ये फीलिंग ब्रह्मांड में जाती है कि हम वो नहीं है, या हमारे पास वो नहीं है जो हम पाना चाहते हैं। और जब आप एफर्टलेसली प्रकृति के नियम के अनुसार और बिना किसी प्रयास के, जब आप नदी के पानी के बहाव की तरह अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देते हो, सब कुछ काम करते हुए, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहना, अच्छे विचार करना है, अच्छी बातें सुनना, जैसे मेरे वीडियो देखना और दूसरे वीडियो देखना, बस सिर्फ यही नहीं, आपको अपने अंदर से कुछ जो इच्छाएं होती हैं, इंट्यूशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन भी लेना है। हमको कर्म प्रधान भी बनना है, और कर्म कैसा, फ्लो में करना है, प्रतिकूल नहीं करना है, अनुकूल करना, प्रकृति के अनुकूल, और जिसको करने में आपको फीलिंग अच्छी आए। सम टाइम हमें पता ही नहीं रहता है कि कौन सी फीलिंग अच्छी, तो अनकंफर्टेबल काम करना भी शुरू करो, फीलिंग अपने आप फिर चेंज होती जाएगी, मतलब इंस्पायर्ड एक्शन लेना भी शुरू करो। माय डियर फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग वाला लगा होगा, पर अगर आपने ये किया तो रिजल्ट अमेजिंग है। 7 दिन आप करके देखिए, सिर्फ शांति से आपको बैठना है अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जब आप बैठते हो मेडिटेशन में और नहीं बैठते हो तो 5 मिनट का टाइम निकालिए, या चलते फिरते काम करते भी बोल सकते हो, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, 7 बार रिपीट कीजिए और बहुत दिल से इसको महसूस करके बोलिए, आई एम। आप प्योर पॉजिटिव पावरफुल कॉन्शियस बीइंग हो, आप चेतना हो, और जब आप ये बोलते हो आई एम, तो वो आ जाता है सुप्रीम पावर गॉड, और फिर वो सारी टेक ओवर कर लेता है आपके इमोशंस, आपके फिर इमोशंस के अकॉर्डिंगली आपके एक्शन, मतलब पूरे दिन आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग रहेगी, कामनेस की फीलिंग रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये रात को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। आई होप दिस 2 वर्ड एफर्मेशन, और इसको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी प्रोजेक्ट में अनस्टक हो, आप काम करना शुरू करो, आपको वहाँ से इंट्यूशंस मिलने लगेंगे, और धीरे धीरे आप उसमें भी ग्रो करोगे, प्रमोशन होंगे, हर कुछ पॉजिटिव होगा। आई होप ये 2 एफर्मेशन, 2 शब्दों के एफर्मेशन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आए, और जो लेके आना ही है। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक